हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। पहचान। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। नंबर 2, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आते हैं। थर्ड, इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कमला एक मधुर गाना गाती है, कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। लड़का अपने घर जाता है, द बॉय गोज टू हिज हाउस। वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन। नेगेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। लड़का अपने घर नहीं जाता है, द बॉयज डज नॉट गो टू हिज हाउस। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। नियम 2, आई, यू, बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ, आई डू नॉट टेल यू ए पोएम। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, द बॉयज़ डू नॉट लर्न देयर लेसन। नियम थर्ड, यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले नेवर लगता है। जैसे वह स्कूल कभी नहीं आता है, ही नेवर गोज टू स्कूल। अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, गुड बॉयज़ नेवर मेक ए नॉइस इन द क्लास। नोट फर्स्ट, डू नॉट या डज नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। सेकंड, नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड, नेवर के साथ ही, सी, इट तथा दूसरे एक वचनकर्ता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस जोड़ा जाता है। फोर, नेवर के साथ आई, वी, यू, दे तथा दूसरे बहुवचनकर्ता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तथा एस और ई एस नहीं जोड़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में आरंभ में क्या हो उनकी अंग्रेजी बनाने में ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ पहले डज फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, डच कमला सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या लड़का अपने घर जाता है, द बॉय डज द बॉय गो टू हिज हाउस। क्या वह अपना पाठ याद करता है, डज ही लर्न हिज लेसन। सेकंड, आई, यू, बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ पहले डू फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू देयर स्कूल। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, डू आई टेल यू ए स्टोरी। क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, डू दीज बॉयज़ लर्न देयर लेसन। नियम 2, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, किसको, क्यों आया, क्या आया हो तो उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी फिर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार डज या डू फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। नियम थर्ड, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मैनी मील्स डू यू वॉक डेली। उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। नियम 4, यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश। नियम 5, प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर कर्ता तथा वर्ब के बीच नोट लगाते हैं। जैसे क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो, डू यू नॉट ओबे योर टीचर। नोट, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। थर्ड, डू क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इस काल में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, इससे समय नहीं दिया होता है। हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ
या ई ए ई था थी थे या ता था ती थी ते थे अथवा सका आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सदैव कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी ए पेन। वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेलीं। दोज गर्ल्स प्लेड विद देयर डॉल्स। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। सीता टॉट मी हिंदी। नियम 2, जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आएँ तो उनके अनुवाद में कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वह कल एक पत्र लिख सका। ही कुड राइट अ लेटर येस्टरडे। मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका। आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। संकेत फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस पुस्तक में पहले बताई जा चुकी है। सेकंड, था थी थे के लिए बाज या वेयर का प्रयोग नहीं होता है। वह गया, ही वेंट। वह गया था, ही वेंट। वह जाता था, ही वेंट। थर्ड, इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। यहाँ हम यूज्ड टू टेल के स्थान पर वुड टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः यह अनुवाद निम्न प्रकार भी हो सकता है, शी वुड टेल मी स्टोरीज, किंतु हम इसका अनुवाद इस प्रकार भी कर सकते हैं, शी टोल्ड मी स्टोरीज। नेगेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, इस काल के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, फिर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। यू डिड नॉट गिव मी ए पेन। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी। सीता डिड नॉट टीच मी। नियम 2, जिन वाक्यों में सका, सकी, सके आए उनके अनुवाद में कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन येस्टरडे। नियम थर्ड, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पहले करता फिर नेवर और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। जैसे उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। दे नेवर स्टोल एनीथिंग। तुम कभी देर से नहीं आए। यू नेवर केम लेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो पहले डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। डिड रमेश बीट दैट बॉय। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। डिड ही ब्रेक माई स्लेट। नियम 2, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। उसने यह प्रश्न हल कैसे किया। हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। नियम थर्ड, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के बाद उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे रीता ने कितना दूध पिया। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। बच्चे ने कितने आम खाए। हाउ मैनी मैंगोस डिड द चाइल्ड ईट। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी। विच बुक डिड ही रीड। उसने किसका कलम इस्तेमाल किया। हुज पेन डिड ही यूज। नियम 4, यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे मेरा दूध किसने पिया। हु ड्रिंक माई मिल्क। नियम 5, प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाते हैं। जैसे वह बाजार क्यों नहीं गया। वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। नोट, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इस टेंस में भविष्यकाल में काम का होना पाया जाता है, परंतु कार्य के होने का समय अनिश्चित होता है, अर्थात यह निश्चित नहीं होता कि काम कब होगा और कितनी देर तक होगा। सेकंड, हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गागीगे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने पहले कर्ता फिर विल या शैल और फिर दोनों ही वचनों के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नियम 2, साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में आई और बी के साथ शैल और अन्य सब के साथ विल आता है। जैसे
मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। आई शैल गो टू वाराणसी विद यू। वह कल स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। हम ताज देखने आगरा जाएंगे। बी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज। तुम वहाँ कल जाओगे। यू विल गो देयर टुमारो। नियम 3 धमकी आदेश बाध्यता प्रकट करने के लिए आई बी के साथ विल तथा अन्य शब्दकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। आई शैल रीड टुडे। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। यू शैल गो देयर। नोट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल या शैल के बाद में नोट लगा देते हैं। जैसे मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। बी शैल नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। वह वहाँ कल नहीं जाएगी। सी विल नॉट गो देयर टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नियम 1 जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले शैल या विल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। विल ही प्ले विद दीज टॉय। क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। विल सी गो टू कानपुर विद हर सिस्टर। नियम 2 यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वे रात में कहाँ ठहरेंगे। वेयर विल दे स्टे एट नाइट। तुम वाराणसी से कब वापस जाओगे। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। नियम 3 हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। विच बुक विल यू गिव मी टू रीड। नियम 4 यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रन। नियम 5 प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर कर्ता तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट लगाते हैं। जैसे क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा। विल ही नॉट गो टू दिल्ली। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना ना भूलें। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस पहचान। इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। जैसे वह गाना गा रहा है। शीला दूध नहीं पी रही है। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। सेकंड ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम 1 ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ एज और वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है। ही इज फ्लाइंग ए काइट। सीता गाना गा रही है। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम पत्र लिख रहा है। राम इज राइटिंग ए लेटर। नियम 2 आई के साथ एम वर्ब के वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक। मैं कानपुर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कानपुर। नियम 3 यू, बी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। यू आर लर्निंग योर लेसन। नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद में एज एम आर के बाद नोट लगा दिया जाता है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। सी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट सीइंग माई पिक्चर। रीता और गीता गीत नहीं गा रही है। रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले एज एम आर, फिर कर्ता और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। आर द स्टूडेंट ऑफ वर कॉलेज प्लेइंग ए मैच। नियम 2 यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द हों तो अनुवाद में
पहले इस शब्द की अंग्रेजी फिर एजेएमआर में से कोई एक कर्ता के अनुसार लगाकर वर्ब में आईएनजी लगा आती है। जैसे क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। नियम थर्ड, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे बिग किस घोड़े को खरीद रहे हैं, विच हॉर्स आर दे बाइंग। तुम किसका पत्र लिख रहे हो, हुज लेटर आर यू राइटिंग। नियम 4, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद एजेएमआर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लैंप कौन जला रहा है, हु इज लाइटनिंग द लैंप। नियम 5, प्रश्नवाचक वाक्य के निषेधात्मक नेगेटिव होने पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर कर्ता सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है, इज सी नॉट वेस्टिंग हर टाइम। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम। नियम फर्स्ट, जिस क्रिया के अंत में ई आती है उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे COME प्लस ING, COM ING, WRITE प्लस ING, WRITING, MAKE प्लस ING, MAKING, RISE प्लस ING, RISING। अपवाद DYE प्लस ING, DYEING। नियम 2, जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उससे पहले केवल एक वोवेल AEIOU हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे STOP प्लस ING, STOPPING, CUT प्लस ING, CUTTING, SIT प्लस ING, SITTING। नियम थर्ड, जिन वर्ब्स के अंत में Y या LL हो तो ING लगाते समय Y या LL हटता नहीं है। जैसे FLY प्लस ING, FLYING, KILL प्लस ING, KILLING, TELL प्लस ING, TELLING, टेलिंग। नियम 4, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन है, चाहे इससे पहले वोवेल हो तो भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे MEAN प्लस ING, MEANING, मीनिंग। OPEN प्लस ING, OPENING, ओपनिंग। अपवाद BEGIN प्लस ING, इसका हो जाएगा BEGINNING। WIN प्लस ING, WINNING, बिनिंग। नियम 5, अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हों तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे READ प्लस ING, READING, रीडिंग। WAIT प्लस ING, WAITING, बेटिंग। EAT प्लस ING, EATING, ईटिंग। WEEP प्लस ING, WEEPING, बीपिंग। नियम 6, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आते हैं उनमें ING जोड़ने के लिए IE के स्थान पर Y कर देते हैं। जैसे LIE प्लस ING, LYING, TIE प्लस ING, TYING, DIE प्लस ING, DYING, FIE प्लस ING, FYING। पास्ट काउंटिन्यूअस व इम्परफेक्ट टेंस। पहचान, इस टेंस के द्वारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम, ही, सी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ बाज और फिर वर्ब की ING फॉर्म आती है। जैसे वह कार्यालय जा रहा था, ही वाज गोइंग टू ऑफिस। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज लर्निंग माई लेसन। नियम 2, यू, बी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ बेयर और वर्ब की ING फॉर्म आती है। जैसे तुम हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। हम नदी में नहा रहे थे, बी वेयर बाथिंग इन द रिवर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में वाज या वेयर के बाद में नोट लगा देते हैं। जैसे चिड़ियाँ आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थीं, द वर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई इन ए ग्रुप। तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, यू वेयर नॉट क्राइंग लाउडली। वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, ही वाज नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नियम फर्स्ट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो पहले बाज या बेयर, फिर कर्ता और फिर वर्ब की ING फॉर्म आती है। जैसे क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, बाज सीता लिसनिंग टू माई एडवाइस।
क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे? वेयर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड्स इन द मॉर्निंग। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था? वाज आई लर्निंग माई लेसन। नियम 2, यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों आदि हो तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द, फिर वाज या वेयर, फिर कर्ता और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी? When was she playing on the mat with her dolls? लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? Why were the boys throwing stone on the road? तुम कल कहाँ जा रहे थे? Where you going yesterday? नियम 3, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? विच बुक वेयर यू रीडिंग एट दैट टाइम? तुम कल सुबह कितने आम खा रहे थे? हाउ मैनी मैंगोज वेयर यू ईटिंग येस्टरडे मॉर्निंग? तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे? हुज बुक्स वेयर यू सेलिंग? नियम 4, यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले कौन की अंग्रेजी, फिर वाज या वेयर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे कक्षा में कौन रो रहा था? हु वाज वीपिंग इन द क्लास? प्रश्नवाचक वाक्य के निषेधात्मक होने पर कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे क्या हरि मंदिर नहीं जा रहा था? वाज हरि नॉट गोइंग टू टेम्पल? अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। पहचान, इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम 1, आई और बी के साथ शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर। हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। बी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रीडिंग रूम। नियम 2, आई और बी के अतिरिक्त और सबके साथ विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। वे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। दोज फार्मर विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद डॉल्स। नेगेटिव सेंटेंस। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। बी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। राम बाजार नहीं जा रहा होगा। राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले विल या शैल, फिर कर्ता, फिर बी और इसके पश्चात वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा? शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो? नियम 2, यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी बनाने पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर कर्ता और फिर बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड? अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे? व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम? नियम 3, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग? यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा? हाउ मैनी मैंगोज विल दिस चाइल्ड बी ईटिंग? नियम 4, यदि प्रश्न सूचक शब्द हुस कर्ता का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले उसे लाकर विल बी या शैल भी लाते हैं। जैसे मैदान में कौन खेल रहा होगा? हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक है तो कर्ता के पश्चात तथा बी से पहले नॉट का प्रयोग होता है। जैसे क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी वर्किंग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।